हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर से एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 24 and 15 रेस्पेक्टिवली। If I need to buy an equal number of chocolates of both kinds, what is the least number of boxes of each kind I would need to buy? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि चॉकलेट के भाई दो ब्रांड्स हैं, ठीक है, और इनकी जो पैकिंग अवेलेबल है, देखिए फर्स्ट ब्रांड की पैकिंग है 24 की, यानी कि पैक के अंदर 24 चॉकलेट्स निकलती हैं, और जो दूसरा ब्रांड है उसकी पैकिंग आती है 15 चॉकलेट्स की। तो आप क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मुझे दोनों ही तरह के जो ब्रांड्स हैं उनकी सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदनी हो, तो ऐसा करने के लिए कम से कम दोनों तरह के जो ब्रांड्स हैं उनकी कितने कितने बॉक्सेस खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या निकालना है हम लोगों को कि भाई जो दोनों ही हम लोगों को ब्रांड्स दे रखे हैं चॉकलेट्स के, उनके कम से कम कितने बॉक्सेस हम लोगों को परचेज करने पड़ेंगे जिससे कि दोनों तरह की चॉकलेट्स इक्वल नंबर्स में हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया है। अब पहली चीज़ हम लोगों के सामने ये आती है कि केस एलसीएम का है या फिर एचसीएफ का है। तो ज़रा बताओ एलसीएम या फिर एचसीएफ। ठीक है, अब देखो वैसे तो कहानी आप लोगों को यहाँ से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो रही होगी, फिर भी मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। बेटा देखिए, पहले की पैकिंग क्या है, 24 चॉकलेट्स की पैकिंग है, दूसरे की 15 चॉकलेट्स की पैकिंग है। तो क्या अगर हम लोगों को इक्वल नंबर्स चॉकलेट खरीदने हैं दोनों ब्रांड्स के, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनसे कम खरीदे जा सकें? अरे भाई, जब पैकिंग ही 24 और 15 की है तो क्या इनसे कम में कम चॉकलेट्स ली जा सकती है, मतलब लूज में मिलेंगी? नहीं, हमें तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस ही निकाल देना, पूरे पूरे बॉक्सेस खरीदने हैं। इसका मतलब केस एचसीएफ का तो नहीं है। तो केस किसका है बेटा? ये एलसीएम का केस है, क्योंकि जो हम लोगों का रिक्वायर्ड नंबर है ये वाला, यानी कि कम से कम कितनी चॉकलेट्स खरीदनी पड़ेंगी, वो ओबियसली इनसे बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर होने का मतलब होता है इनका मल्टीपल होगा। मल्टीपल कहने का मतलब होता है एलसीएम। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना होगा? सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। किसका? 24 और 15 का। इस बात को मेंशन करते हैं। So to get number of chocolates of each kind, we need to find the LCM of 24 and 15. और जब इन दोनों नंबर्स का हम लोगों को LCM निकालना है तो क्या करना होगा? इन्हें प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 24 को प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। करेक्ट है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग 15 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। और अब हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों नंबर्स का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 24, 15 इक्वल टू क्या होगा? देखो, एलसीएम के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर है उन सबको हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज़रा बताओ प्राइम फैक्टर्स हैं क्या क्या? प्राइम फैक्टर्स में आता है 2, 3 और 5। अब 2 में सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर, देखो ये अकेला ही है तो यही होगा, इसका मतलब 2 की पावर 3। अब 3 में सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है? 3 की पावर 1। बिल्कुल इसी तरीके से 5 के केस में भी सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या हुआ? 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5। तो 8 5 जा 40 और 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? 120। इसका मतलब दोनों तरह की कितनी चॉकलेट्स खरीदनी पड़ेंगी हम लोगों को? 120 चॉकलेट्स खरीदनी पड़ेंगी। मतलब जो पहला ब्रांड है उसकी भी 120 और दूसरा ब्रांड है उसकी भी 120 चॉकलेट्स खरीदनी होंगी। बट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि कितने बॉक्सेस खरीदने होंगे। तो अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। सो अब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट ब्रांड। तो भाई जो पहला ब्रांड है उसके कितने बॉक्सेस खरीदने होंगे? देखो, चॉकलेट्स कितनी खरीदनी है हम लोगों को? 120। और फर्स्ट ब्रांड में चॉकलेट आती कितने हैं, यानी कि पहले के पैक में कितनी आती हैं? 24। तो क्या करें, जब एक पैक में 24 है और हमें खरीदनी है 120 तो डिवाइड कर दें। तो बेटा डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 5। इसका मतलब जो पहला ब्रांड है उसके कितने बॉक्सेस खरीदने होंगे? 5 बॉक्सेस खरीदने होंगे। एंड सेकेंड ब्रांड हम लोग निकालें तो सेकंड ब्रांड के बेटा
कितने पैक्स खरीदने पड़ेंगे, तो सेकंड ब्रांड के पैक्स खरीदने पड़ेंगे 120 अपॉन एक पैक में कितनी आती हैं 15, ठीक है। तो 15 से डिवाइड कर दो तो कितने आया 15 120 8। सो यहाँ पे हम लोगों को 8 बॉक्सेस खरीदने होंगे, ठीक है। तो पहले के कितने बॉक्सेस खरीदने हैं 5, जबकि दूसरे ब्रांड के बॉक्सेस खरीदने होंगे 8। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।